चली गई और पुलिस वाले कागज पर यह लिखते रहे कि वह भाग गई है। यह सुनकर पूरा देश गुस्से में फट पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत डीजीपी और सपा को तलब किया। गुस्से में उन्होंने कहा, यह सरकार किसी भी कीमत पर बेटी की राह नहीं दबाने देगी। अगर किसी नेता का हाथ इस कांड में है तो उसकी जगह जेल होगी, विधानसभा नहीं। और अगले ही दिन विधायक के घर पर सीबीआई की रेड पड़ गई। गांव में जैसे भूचाल आ गया। पहली बार लोगों को लगा कि अब शायद न्याय मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहां एक और नया मोड़ आया। विधायक ने मीडिया में बयान दिया, यह सब साजिश है, मुझे फंसाने के लिए विपक्ष और सीबीआई मिलकर खेल रही है। और उसी रात उसके समर्थकों ने जिले में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बसें जल गई, बाजार बंद हो गए और हालात कर्फ्यू जैसे बन गए। अब दोस्तों आप सोचिए, इंसाफ की लड़ाई है, दूसरी तरफ सट्टा का खेल। यह केवल एक केस नहीं रहा, यह जनता बनाम राजनीति की जंग बन गया है। जब सीबीआई मनीषा के घर पहुंचा तब परिवार वालों के साथ साथ महिलाएं चिल्लाने लगी, हमारी बेटियों के साथ यह सब कब तक चलेगा। मां अपने आंचल से चेहरा ढककर जमीन पर बैठ गई और बोली कि अगर हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं तो हमें जीने का हक नहीं। और यह वही माहौल था जब पूरा गांव दहशत में था। हर घर में खामोशी थी, लेकिन खामोशी के बीच दर्द की चीखें गूंज रही थी, क्योंकि हर किसी को पता था कि यहां जो हुआ है वह कोई एक दिन की साजिश नहीं थी, बल्कि महीनों से रची जा रही चाल थी। और दरिंदों ने शराब के नशे में, सत्ता के नशे में, पैसों के नशे में जो खेल खेला उसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन दोस्तों सीबीआई ने यह साफ किया कि यह अपराध अचानक से नहीं हुआ, बल्कि दरिंदों ने पीड़िता को पहले से ही निशाना बनाया था, उसके रास्ते पर नजर रखी थी, उसकी दिनचर्या को समझा था। और फिर जब मौका मिला तो उन्होंने उस पर धागा बोला। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी काली रात जिसकी गूंज आज तक हर मां, हर बहन, हर बेटी के दिल को छलनी कर देती है। कहते हैं कि उस रात पीड़िता लगातार चिल्ला रही थी, कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरे माँ बाप मेरी राह देख रहे हैं। लेकिन उसकी चीज खेतों से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दरिंदों ने नशे में सिर्फ उसकी आवाज को नहीं दबाया, बल्कि उसकी इंसानियत को भी कुचल दिया। और यहां से जो कहानी निकलकर सामने आई उसने पूरे देश की अंतरात्मा को हिला दिया। लोग कहने वालों की 7 घंटे तक चलती रही, वह दरिंदगी 7 घंटे तक पीड़िता जलती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं। पसीजा सोचिए दोस्तों, 7 घंटे का मतलब क्या होता है। 7 मिनट भी किसी पर भारी पड़ जाए तो लोग टूट जाते हैं, और यहां तो 7 घंटे तक दरिंदों ने उसकी अस्मिता से खिलवाड़ किया। बार बार नशे में धुत होकर, हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए, और पीड़िता हर बार गिरती रही, उठती रही, रोती रही, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं पहुंची। और यही वजह है कि जब यह कहानी सामने आई तो हर किसी ने कहा कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि यह पूरी व्यवस्था पर सवाल है, यह पूरा समाज सवालों के घेरे में है। और जब सीबीआई ने उन दरिंदों से पूछताछ शुरू की तो सच जानकर खुद अफसर की आंखों में आंसू आ गए। एक अधिकारी ने कहा कि मैं अपने करियर में बहुत कैसे देखे हैं, लेकिन ऐसा दरिंदगी भारत में कभी नहीं देखा। अब सोचिए दोस्तों, जब जांच करने वाला अफसर टूट जाए तो आम इंसान का क्या हाल होगा। और यही वजह है कि पूरे गांव में मातम पसरा रहा। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। महिलाएं लालटेन जलाकर रात भर सड़क पर बैठी युवाओं ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर बेटियां ट्रेंड शुरू किया। हर किसी के दिल में गुस्सा था कि आखिर यह सब कब तक चलेगा। और फिर मामला पहुंचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। उन्होंने तुरंत डीजीपी को बुलाया, कहा कि इस केस में कोई समझौता नहीं होगा, सीधे बुलडोजर चलेगा, सीधे कार्यवाही होगी। लेकिन दोस्तों आप यहां वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में कौन कौन से नेताओं का नाम आया, किन बड़े अफसर की पोल खुली, और कैसे इस केस में पूरे सिस्टम की नींद हिला दी। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आधा सच छोड़ देंगे, और आधा सच जानना यानी पूरी सच्चाई से मुंह मोड़ लेना। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तो बस आगाज है। दोस्तों जहां पहले हिस्से में हमने देखा कि 7 घंटे तक कैसी दरिंदगी चली, कैसे एक मासूम की चीख पुकार आसमान तक पहुंची, लेकिन इंसानियत तक नहीं पहुंची, वहीं अब इस कहानी का दूसरा चेहरा खुलता है, और यह चेहरा और भी डरावना है। सीबीआई की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह पूरा मामला केवल अपराधियों का व्यक्तिगत पागलपन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी थी। जी हां, रिपोर्ट में यह सामने आया कि दरिंदों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। स्थानीय पुलिस पहले से सब जानती थी, लेकिन उसने आंखें मूंद ली थी। और सोचिए दोस्तों, एक लड़की की चीखों के ऊपर जब राजनीति की दीवार खड़ी हो जाए तो न्याय की लड़ाई कितनी कठिन हो जाती है। यही वजह थी कि कई गवाह अचानक गुम हो गए, कई सबूत गायब कर दिए गए, और कुछ अफसर ने दबाव में आकर बयान बदल दिए। सीबीआई ने जैसे जैसे तहकीकात शुरू की और हर कदम पर
नई नई परतें खुलती चली गई। पहले लगा कि यह बस 4 दरिंदों का काम है, लेकिन आगे जाकर पता चला कि गांव के बाहर से भी कुछ लोग आए थे। गवाहों ने कहा कि कई गाड़ियों में बैठकर कुछ नेता टाइप लोग रात को खेतों के पास पहुंचे थे। किसी ने नंबर प्लेट देखने की कोशिश की तो गाड़ी की हेडलाइट जानबूझकर तेज कर दी गई है। सब सुनकर लोगों की रूह कांप गई कि कहीं यह केस किसी बड़े नेटवर्क से तो जुड़ा नहीं है। यही से कहानी ने और मोड़ लिया दोस्तों। जब पीड़िता के परिवार ने आवाज उठाई तो उन पर भी दबाव डालने की कोशिश हुई। धमकी मिली कि अगर ज्यादा बोले तो पूरे परिवार को मिटा दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक मां जिसने अपनी बेटी को खोया है वह खुद डर में जीने लगी। उसने पत्रकारों से कहा कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमें यहां से बाहर ले जाइए वरना हम भी मारे जाएंगे। यह सुनकर पूरा गांव हिल गया। और यह केवल पीड़िता का परिवार नहीं था, गांव के छोटे छोटे बच्चे बचिया तक डरे शह में रहने लगे, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा कि उनके घर की औरतें सुरक्षित नहीं। इसी बीच एक बड़ा मोड़ आया। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा आया कि यह केवल रेप नहीं बल्कि सीरियल टॉर्चर था। शरीर पर चोट के 30 से ज्यादा निशान मिले, टूटी हुई हड्डियां मिली, नाखून तक नोचे गए। 7 घंटे तक बार बार वही काली रात उसके शरीर पर वार करती रही। रिपोर्ट सामने आते ही मीडिया में भूचाल आता गया। लोग तड़प उठे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर डॉटर ऑफ इंडिया ट्रेंड करने लगा। और अब दोस्तों यहां से कहानी सीधी पहुंची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी तक, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में कहा जो भी इस कांड में शामिल होगा, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही से एंट्री हुई बुलडोजर की कहानी। रातों और रात अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला। गांव वालों ने राहत की सांस ली कि अब इंसाफ की शुरुआत हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी अभी खत्म नहीं है।